नहीं नेक करो न अबार करो, सित चीर के शेर के सर मुख डालो। उन्होंने कहा है कि अपने पुत्र को आरे से चीर करके शेर के सन्मुख डालो, उसी का भोजन मेरा शेर करेगा। ऐसा क्या कह रहे हो स्वामी? हमारे पुत्र के 2 टुकड़े करके शेर के सम्मुख डालना होगा। स्वामी वो बाबा कोई ढोंगी वोंगी होंगे, मुझे शीघ्र उनके पास ले चलो स्वामी, शीघ्र ले चलो। क्या बात है पिताजी, आपकी आंखों में आंसू? हे मैया, आपके भी आंखों में आंसू? नहीं बेटा, जाओ और तुम महलों में आराम करो बेटा। पिताजी क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू? क्या कारण है पिताजी? बेटा क्या बताऊं, कुछ कहा नहीं जाता है और बिना कहे रहा भी नहीं जाता। बेटा द्वार पर 2 साधु बाबा आए हुए हैं, उनके साथ में एक सिंह है। उन्होंने हमसे तिरवाचा भरवाया और जानते हो क्या मांगा है? कहा है कि मेरा शेर भूखा है, अपने पुत्र को आरे से चीर करके शेर को ग्रास बना दीजिए पुत्र। पिताजी क्या आपने उन्हें त्रिवाचा हार गए हो? हाँ पुत्र। अगर ऐसी बात है तो हे माता, हमें चीर करके और उनके सिर को भोजन खिला दो और हमारे पिताश्री का धर्म बचा लो मैया। वाह बेटा, ऐसी बात है स्वामी, तो शीघ्र चलो साधु महात्माओं के पास। चलो फिर पुत्र, उन संत महात्माओं के पास, नहीं तो देर हो जाएगी। साधु बाबा, आपको कोई कष्ट जो हुआ हो हमारे द्वारा, मैं उसके लिए। अरे कष्ट मुझे कुछ नहीं हुआ है, वचन पूर्ण करने के लिए कुछ सोचा है। साधु बाबा, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए तत्पर है। बोलो क्या आदेश है? सर्वप्रथम तुम एक आरा मंगवाओ। द्वारपाल, जाओ राज्य का भ्रमण करो और एक आरा लेके आओ। और अभी सारे से जानते हो तुम्हें क्या करना है?
क्या करना होगा? एक और तो लग जा राजा, एक और तेरी रानी, एक और दूसरी तरफ तुम्हारी रानी को और बीच में अपने पुत्र को खड़ा करके शीघ्र इसके दो भाग बना दो। और ये याद रखना, एक पुत्र का टुकड़ा तुम्हारे महल में रहेगा और एक टुकड़ा हमारा शेर भोजन करेगा। साथ साथ में ये भी याद रखना, पुत्र को छीनते समय तुम्हारी आंखों में और तुम्हारी रानी की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। याद रखना, आंसू आए तो धर्म भी जाएगा, पुत्र भी जाएगा। महारानी कहो स्वामी। देखा साधु बाबा ने क्या कहा? ऐ प्यारी तुमने सुना, साधु कहे जो सुत को चीरती समय आंसू बहे आंसू बहे नैन से, कर लीजियो छाती कड़ी, हमको तुम्हारी तरफ से चिंता है भारी। क्या कह रहे हो स्वामी? ऐसी कौन सी माता होगी जो अपने पुत्र को चीर के सिर के सम्मुख डालेगी और उसकी आंखों से आंसू ना? हे स्वामी। और महारानी, अगर आपको रोना ही है तो कैसे रोना होगा? और रोना है तो रो चुपके चुपके, रोना है तो रो चुपके चुपके, आंसू न बहे प्रिय अपना पत्थर का हृदय कर लेना, आरा खींचते वक्त आंसू नहीं निकलने चाहिए। हेलो हेलो, ये आगे शिवार राम निवास भाई साहब ये शिकरी के तरफ से, राम निवास भाई साहब ये शिकरी के तरफ से 151 मुद्राएं मेला कमेटी में प्रदान किया है, पार्टी तरफ से धन्यवाद। बीच में हो जा खड़ा, पुत्र तेरे टुकड़े करूं, भूखा है अति देर से
प्यार का भरोसा, तू भी मेरी प्राणेश्वरी, आ रहा तू संभाल सुत को अपने चीर कर, शेर के आगे डाल। प्रिय धैर्य को धारण कर लो, अपना हृदय पत्थर का बना लो, आरा संभालो। स्वामी जो कल गा रहे थे खुशी का तराना, जो कल गा रहे थे खुशी का तराना, वही बन गया आज तमु का फसाना। जो कल गा रहे थे खुशी का तराना, वही बन गया आज तमु का ठहरो भगवान, क्षमा करो, समझने का प्रयत्न करो भगवान। भगवान इधर आओ। भगवान जानते हो महारानी के नेत्रों में आंसू क्यों आए? भगवान एक तो हिस्सा आपके शेर का भोजन बन जाएगा भगवान, परंतु आधा हिस्सा भगवान हमारे बैलों में सड़ जाएगा भगवान। यही सोच करके महारानी के नेत्रों में आंसू आए भगवान। ऐसी बात है? हाँ भगवान। तो कोई बात नहीं, हमारा शेर अवश्य भोजन करेगा। परंतु महाराज आपने हमारे शेर को तो भोजन करवा दिया, हम संत भी बहुत भूखे हैं, हो सके तो थोड़ा बहुत हमको। अवश्य भगवान, आओ आसन ग्रहण करो, मैं आपको भोजन अवश्य कराऊंगा। आओ बैठो। मंत्री चंचल साधु बाबा के लिए थाल लेके आओ और उसमें साथ साथ में भोजन भी होना चाहिए।